नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 5। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। सॉरी, प्रश्न संख्या 4 होगा, 3 हम बता दिए थे। आज हम 4 हल करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर के 14 ठो सवाल है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 4 होगा, 5 नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 नंबर में क्या है। 1 नंबर में है 4 का 1 नंबर प्रश्न। 2,4,8,16 दिया हुआ है। इसको एक बार पढ़ लीजिए कि ये क्या कह रहा है करने के लिए। 4 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। सबसे पहले चेक करना है कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं। अगर एपी होगा तो उसका सारबंतर चेक करेंगे। सारबंतर चेक करने के बाद उसका हम 3 ठो पद और आगे लिखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं इसको कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम एपी का सारबंतर निकालेंगे। सारबंतर अगर समान होता है तो उसे सारबंतर अगर समान होता है तो इसका मतलब वो एपी होता है। एपी चेक करने के लिए सबसे हम सारबंतर निकालेंगे। सारबंतर यानी सब इसके और इसके बीच का डिफरेंस। अगर सबके बीच का डिफरेंस समान आ जाएगा तो इसका मतलब यह एपी है। अगर समान नहीं रहेगा तो यह एपी नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सारबंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। इसको बोला जाता है प्रथम पद A1, इसको बोला जाता है दूसरा पद A2, इसको तीसरा पद A3, इसको चौथा पद A4। तो सारबंतर D निकालने के लिए D1, चूंकि यहाँ भी होगा D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर, क्योंकि इसके बीच का भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा और इसके बीच का भी डिफरेंस और इसके बीच का भी डिफरेंस। इसलिए हम D1, चूंकि कितना D हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस 1 ठो D, फिर 2 ठो D, फिर 3 ठो D, इसलिए हम D1 D2 D3 कर लिए हैं। तो हम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। जब भी इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना पड़ता है। तो चलिए हम इसको फार्मूला से लिखने के लिए सीख लेते हैं, फार्मूला से कैसे लिखा जाता है। तो इसको देखिए, D1 जैसे होगा हम यहाँ भी ये A लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि आगे वाला में से पीछे वाला घटाना होता है। तो हम इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका आगे वाला कितना है 4, 4 को A2 बोला जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे A2। उसके पीछे वाला में से घटाना होता है, पीछे वाला को A1 बोला जाता है, हम यहाँ लिखेंगे A1 और यहाँ पर देंगे माइनस। तो चलिए हम कर लेते हैं। A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 2। अब निकालेंगे A2। अब देख लीजिए आगे वाला में से पीछे वाला को, तो इसको अब हम आपको ट्रिक से सिखा देते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर D2 है तो यहाँ भी A लिखेंगे और यहाँ भी A लिखेंगे। यहाँ पर A2 है तो लास्ट में A2 को रखेंगे और शुरू वाला में 2 में 1 बढ़ा देंगे। यहाँ जो भी रहेगा उसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे 3। अब हम चलिए कर लेते हैं। A3 कितना है, A3 है 8 माइनस A2 कितना है, A2 का मान देखिए 4। 8 में से 4 गया, कितना बच गया 4। तो देख लीजिए ये कहीं से भी सेम है। D1 का मान हो गया आपको 2, D2 का मान हो गया कितना 4। अगर ये सभी D का मान समान आता, जैसे इसका भी 2, इसका भी 2 और निकालते D3 उसका भी 2, इसका मतलब ये AP होता। AP होता तो इसका 3 पद हम और लिखते और लिखने के लिए भी आपको बताते कि इसका आगे वाला पद हम कैसे लिखते। लेकिन ये AP है ही नहीं, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि AP को चेक करने के लिए सबसे पहले हम सार्व अंतर निकालेंगे। अगर सार्व अंतर सबका समान रहेगा, सबके बीच का अंतर समान रहेगा तो वह एपी होता है। अगर सार्व अंतर समान नहीं होता है सभी के बीच का अंतर, तो वह एपी नहीं होता है। तो देख लीजिए इसका बीच का अंतर 2 आ रहा है, इसके बीच का अंतर 4 आ रहा है, तो कहीं से भी सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यह एपी नहीं है। यहाँ लिखेंगे एपी नहीं है। एपी नहीं है तो इसका हम आगे वाला पद नहीं लिखेंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे वाला प्रश्न क्या है। आगे वाला प्रश्न आप लोग देख लीजिए है 2,5/2, 3,7/2 है। तो इसको आप लोग भी देखते चलिएगा। तो हम यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम 2 नंबर प्रश्न लिख लेते हैं। दोनों थोड़ा हम रेड कलर से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में और दिखाई देगा अच्छा से। 2,5/2, 3,7/2 लिखा हुआ है।
तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। एपी होने के लिए क्या चेक करना पड़ता है मेरे दोस्त, सार्वंतर चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, सार्वंतर चेक करना, सबके बीच का डिफरेंस चेक करना कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है। फिर देख लीजिए यहाँ पर भी एक तो डी, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, इसलिए हम इसको D1 D2 से दर्शा देते हैं। D1, यहाँ पर D2, यहाँ पर D3 कर देते हैं। चूँकि इसके बीच के भी डिफरेंस को डी कहा जाएगा, इसके बीच के भी डिफरेंस को डी कहा जाएगा, इसके बीच के भी डिफरेंस को डी कहा जाएगा। तो सबको हम D1 D2 कर देते हैं ताकि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तब हम D1 का सबसे पहले मान निकालेंगे। D1 मतलब इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस, इसको A1 बोला जाएगा, इसको A2 है, ये A3 है और ये A4 है। जितना भी पद होता है उसको प्रथम पद बोला जाता है। प्रथम पद को A1 से सूचित किया जाता है, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ए में हम संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। तो हम D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस, इसको क्या बोला गया है A2, यहाँ लिखेंगे A2। इसको क्या बोला गया है, आगे वाला में से पीछे वाला को A1 बोला गया था, हम यहाँ लिखेंगे -A1। वैसे भी हम ट्रिक्स अभी सिखा दिए हैं। यहाँ पर D1 रहेगा तो लास्ट वाला में A1 लिखेंगे और शुरू वाला में एक बढ़ा के लिखेंगे। तो D1 देख लीजिए कितना है, यहाँ पर 5/2 माइनस A1 कितना है 2, इसको घटा लीजिए, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 नीचे में रह जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 से 2 में भाग कीजिएगा 2, 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, 5 में से 4 को घटे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरे दोस्त। अब हम चलिए D2 को निकालते हैं। यहाँ पर D2 निकालेंगे और D2 सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, सॉरी D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी A लिखेंगे और यहाँ भी A लिखेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ पर शुरुआत में 1 बढ़ा के, 2 में 1 बढ़ाइएगा 3 माइनस बराबर। तो A3 तो देख लीजिए यहाँ पर कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। इसका भी एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 से 2 में भाग कीजिएगा 2, 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6 माइनस 2 से 2 में भाग कीजिएगा 1, 1 को 5 से गुना कीजिएगा 5, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। अब हम चलिए ये दोनों तो सेम आ रहा है, अब हम D3 निकाल के देखते हैं। सबका बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, ताकि पता चल सके कि सभी के बीच का डिफरेंस समान है या कि नहीं। तो हम D3 निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 1 बढ़ा के 4। और सबसे पहले देख लीजिए A4 कितना है, A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है 3, इसको घटा लीजिए, लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 में भाग कीजिएगा 1, 1 को 1 7 से गुना कीजिएगा 7 माइनस 1 से 2 में भाग कीजिएगा 2 और 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6, 7 में 6 घटाएगा 1, 1/2। तो देख लीजिए यहाँ पर भी D1 का भी मान कितना आ गया 1/2, D2 का भी मान 1/2 और D3 का भी मान 1/2, यानी कि सबका बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यह AP होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यह AP है, यह AP है। AP है तब हम इसका आगे का पद भी लिखेंगे। आगे का पद चलिए हम बता देते हैं कि आगे का पद कैसे लिखा जाता है। आगे का पद लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जनरली समझिए, उसके बाद में बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आगे का पद ज्ञात करेंगे तो इसमें D जोड़ देंगे। यहाँ पर 7/2 है, इसमें D जोड़ देंगे, D का मान 1/2, तो फिर वो हो जाएगा A5, 4 के बाद 5 न होगा, 5 न होगा। और फिर यहाँ पर जो भी आएगा उसमें फिर D जोड़ देंगे तो हो जाएगा A6, A6 में फिर D जोड़ देंगे तो हो जाएगा A7। इसी तरह से निकाला जाता है अगला पद। पर जो भी पद मौजूद है उसमें D जोड़ दीजिएगा तो आगे वाला पद, फिर जो भी पद मौजूद है उसमें D जोड़ दिएगा तो आगे वाला पद निकल जाता है। चलिए अब हम इसको फार्मूला समझते हैं, इसको हम फार्मूला से परीक्षा में नियम कायदा से कैसे बनाएंगे। तो A4 तक तो हम निकाल चुके थे, अब हम निकालेंगे A5। A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आगे वाला में D को जोड़ना पड़ता है, सॉरी जो भी पद मौजूद रहता है उसमें D को जोड़ा जाता है। तो अभी मेरे पास लास्ट पद जो भी मौजूद रहता है, लास्ट पद मेरे पास A4 मौजूद है, तो हम यहाँ लिखेंगे A4 प्लस D। तो A4 का मान है 7/2 प्लस D का मान 1/2, दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 1 8/2, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 4, यही आ जाएगा। अब देख लीजिए, अब मेरे पास A5 मौजूद है, अब मेरे पास क्या मौजूद है A5। तो A6 निकालने के लिए जो भी लास्ट पद मौजूद है उसमें D को जोड़ना पड़ता है। अब तो लास्ट पद 4 हो गया, A5 होना हो गया लास्ट पद, लास्ट पद हो गया A5। A5 का मान कितना है
4। तो यहाँ हम रखेंगे A5 प्लस डी, जो भी पद मौजूद रहता है उसमें डी को जोड़ा जाता है, लास्ट पद जो भी मौजूद रहता है। तो लास्ट पद है A5 का मान है 4 प्लस डी का मान है 1/2। दोनों को जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, 9/2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप लोग जोड़ घटाव बनाना सीखिए, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया है, यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, 4 को 2 से गुना कीजिएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 में भाग कीजिएगा 1, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, तो 8 1 9 हो गया ना मेरे दोस्त, 9 कितना हो गया 2। तो 3 ठो पद बोला था लास्ट, सॉरी आगे और 3 पद, तो हम 1 ठो निकाल लिए, 2 ठो निकाल लिए, 1 ठो पद हम और निकालेंगे। A7 निकालने के लिए अब आप लोग बोलिए क्या करेंगे, लास्ट पद जो भी मौजूद है, लास्ट पद मेरे पद क्या मौजूद है A6 का मान कितना है 9, 9/2, तो हम यहाँ रखेंगे 9/2 प्लस डी का मान रखेंगे, हमेशा डी को जुड़ा जाता है 1/2। यहाँ हम फार्मूला नहीं लिखे हैं क्योंकि आप लोग अब समझ गए हैं, इसलिए हम नहीं लिखे हैं, तो आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको जोड़िएगा तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा 9 + 1, इसको जोड़ेगा 9 1 10, 10 कितना हो जाएगा 2, इसको काटिएगा कितना आ जाएगा 5। तो मेरे पास 3 ठो पद क्या आ गया, 4, 9/2 और 5, आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर पर। हम थोड़ा सा पेज को पलट लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो हमने 3 नंबर प्रश्न लिख लिया है, देख लीजिए क्या है, -1.2, उसके बाद थोड़ा सा हम मिला लेते हैं, -3.2, उसके बाद -5.2, उसके बाद -7.2। तो फिर हम वही लिखेंगे, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, उसके बाद इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, उसके बाद इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, और देखना है कि सेम है या कि नहीं है। इसको D1, इसको D2, इसको D3 मान लेंगे। अब सबसे पहले मेरा कर्तव्य क्या है कि हम डिफरेंस देखेंगे कि बीच का डिफरेंस सेम है या कि नहीं। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए हमने क्या बोला था मेरे दोस्त, यहाँ भी A लिखेंगे और यहाँ भी A लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लास्ट में भी 1 रखेंगे, फिर बीच में माइनस, और शुरुआत में 1 बढ़ा देंगे, शुरुआत में 1 बढ़ा के लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। A2 देखिए कितना है मेरे पास, -3.2, उसके बाद फिर माइनस रखेंगे, उसके बाद माइनस A1 का मान कितना है, -1.2। इस टाइप से है, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो हो जाएगा -3.2, और माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा, हो जाएगा +1.2। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 घटाइएगा हो जाएगा 0, और 3 में से 1 को घटाइएगा हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। चूँकि बड़े वाला संख्या माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। बड़े वाला संख्या माइनस है, -3.2 और +1.2, बड़े वाला संख्या माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है। अब हम निकालेंगे D2 निकालने के क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी A, यहाँ पर A लिखेंगे और यहाँ पर भी A लिखेंगे। 2 है, यहाँ 2 लास्ट में, यहाँ 1 बढ़ा के 3 लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं A3 कितना है। यहाँ पर देख लीजिए A3 कितना है मेरे पास, -5.2, फिर माइनस A3, उसके बाद A2 कितना है, -3.2। तो चलिए इसके कर लेते हैं हम। यहाँ पर -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 2 में से 2 घटाइएगा हो जाएगा 0, 10 में से 3 गया 2, बड़े वाला माइनस है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। थोड़ा सा हम और डिफाइन कर देते हैं, जिसको नहीं समझ में आया होगा। -5.3, उसके बाद कितना है, -5.3 में से कितना घटाना है, 3.2 को घटाना है ना, तो हम लिखेंगे 3.2, इसको घटा लेंगे। 5 में 3.2, यहाँ पर 2 है, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यही हो गया। बड़े वाला माइनस है, इसे यहाँ पर माइनस आ जाता है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को भी हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी A लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ 3, लास्ट में 3, शुरुआत में 1 बढ़ा करके। तो चलिए हम देख लेते हैं A4 क्या है मेरे पास। A4 है -7.2, उसके बाद माइनस A3 का मान कितना है, -5.2। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2।
इसको घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, बड़ा वाला माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे साथी, D1 का भी मान -2.0, D2 का भी मान -2.0 और D3 का भी मान -2.0। तो डिफरेंस सेम आ चुका है और हमने शुरुआत में ही बोला था अगर डिफरेंस सेम आता है तो वह AP होता है। तो यह AP है तो अब हम इसका अगला पद निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे यह AP है। AP है तो चलिए हम इसका अगला पद निकाल लेते हैं। तो 4 तक तो मेरे पास पद पहले से मौजूद है, तब हम निकालेंगे A5। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी पद लास्ट पद मेरे पास मौजूद है उसमें D को जोड़ेंगे। लास्ट पद कितना है, A4 प्लस D। तो चलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। A4 का मान है -7.2 प्लस D का मान कितना है -2.0। इस टाइप से है तो इसको हम करेंगे -7.2 प्लस -2.0। इसको घटा लीजिए, इसको यहाँ पर थोड़ा साइड में घटा लीजिए, -7.2, चूँकि दोनों जगह माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, 2.0। इसको माइनस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 का 2 और 7 2 9, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। तो हम लिखेंगे 9, लेकिन माइनस का ही चिन्ह देगा, -9.2। इस टाइप से आ जाएगा मेरे पास A5। अब हम चलिए A6 के पास चलते हैं। A6 के पास जाएंगे तो मेरे पास लास्ट पद कौन सा मौजूद है, A5। तो लिखेंगे A5 प्लस D। A5 का मान कितना है -9.2, -9.2 और D का मान कितना है, D का मान -2.0। इसको करिएगा -9.2 प्लस -2.0। फिर देख लीजिए माइनस माइनस दोनों जगह माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 में 0 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 और 9 में 2 की जगह हो जाएगा 11 और दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ये हो गया मेरा छठवां पद। हम निकालेंगे सातवां पद। A7 निकालने के लिए मेरे पास मौजूद पद क्या है, A6 प्लस D। तो हम A6 -11.2 प्लस D का मान -2.0। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, -11.2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2.0। इसको जोड़ेगा कितना हो जाएगा, माइनस 2 में 0 को जोड़ेगा हो जाएगा 2, 10.11 में 2 को जोड़े कितना हो जाएगा 13, 11 2 13, तो -13.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सातवां पद। तो चलिए ये तो हो गया कंप्लीट। और हम देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। आप लोग भी मिला लीजिए और देख लीजिए कि 4 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी 3 नहीं होगा, 4 नंबर होगा। 4 नंबर देख लेते हैं मेरे पास क्या है। चार नंबर प्रश्न है, आप लोग भी लिख लीजिएगा और देख देख के। -10 -10 कमा -6 कमा -10 का -6 कमा -2 2 है। इस टाइप से है मेरे पास। तो चलिए हम इसको सबसे पहले हम लिखेंगे A1, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो हम इसके बीच का डिफरेंस, फिर इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे, D1 D2, उसके बाद D3 निकाल लेंगे। तो D1 निकालने के लिए क्या हम करेंगे, यहाँ भी A लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। A2 कितना दिया हुआ है -6, फिर माइनस A2, उसके बाद A1 कितना है -10। इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा, -6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का 10, 10 में से 6 घटे कितना आ जाएगा 4। तो हम चलिए D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालिएगा, फिर यहाँ A लिखेंगे, यहाँ A 2 है तो यहाँ 2, यहाँ एक बढ़ा करके 3। तो चलिए हम कर लेते हैं A3। A3 मेरे पास क्या मौजूद है, -2 माइनस, उसके बाद A2 मौजूद क्या है -6, बराबर हम क्या करेंगे -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6। तो 6 में से 4 का कितना आ जाएगा D।
सॉरी 4। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं A3, सॉरी D3 भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। D3 निकालने के क्या बनेगा, यहाँ भी A और यहाँ भी A, 3 है तो लास्ट में 3, शुरुआत में एक बढ़ा करके 4। तो चलिए हम देख लेते हैं A4 मेरे पास क्या है 2, उसके बाद माइनस A3 क्या है माइनस का 2, इसको हम कर लेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4। तो देख लीजिए डिफरेंस मेरे पास फिर भी सेम आ रहा है, D1 का मान भी 4, D2 का भी 4, D3 का भी 4, तो यह भी AP है। तो चलिए हम आगे पेज पर चलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे AP है, यह AP है, यह AP है। तब हम अगला पद लिखेंगे, इसका अगला पद A5 लिखेंगे। A5 लिखने के लिए जो लास्ट पद मौजूद है A4 मेरे पास मौजूद है, प्लस D करेंगे। A4 का मान चलिए हम देख लेते हैं कि A4 का मान कितना है। A4 का मान है 2, प्लस D का मान कितना आया था 4, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 6। उसके बाद हम जो निकालेंगे A6 निकालने के लिए मौजूद लास्ट पद कितना A5, यहाँ लिखेंगे A5 प्लस D। A5 का मान है 6 प्लस D का मान है 4, जोड़िएगा तो आ जाएगा 10, स्टेप से आ जाएगा। तो हम निकालेंगे A7 निकालने के लिए लास्ट मौजूद पद मेरे पास क्या है A6 प्लस D। तो A6 का मान है 10 प्लस 4, इसको जो है कितना आ जाएगा 14। तो ये हो गया 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर हो गया। अब हम निकालेंगे अगला पद। अब हम जाएंगे 5 नंबर पर। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि क्या है। 5 नंबर प्रश्न आप एक बार देख लीजिए और मैं भी देख लेता हूँ, आप लोग भी पलट के देख लीजिए कि 5 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है मेरे दोस्त 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, इस टाइप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे इसके बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का। ये हो गया A1, ये पूरा हो गया A2, ये पूरा हो गया A3 और ये पूरा हो गया A4। इस टाइप से हम सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ लिखेंगे A, यहाँ भी लिखेंगे A, 1 है तो 1, यहाँ एक बढ़ा करके 2। तो A2 देख लीजिए कितना है, A2 है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3, देख लीजिए प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना √2। तो चलिए हम देख लेते हैं D2 निकालने के, यहाँ भी A और यहाँ भी A, 2 है यहाँ 2, यहाँ एक बढ़ा करके 3 माइनस। फिर हम क्या करेंगे A3 देख लीजिए कितना है 3 प्लस 2 √2, फिर माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, माइनस 3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको अब आप लोग जोड़ लीजिए 2 √2 और सॉरी मेरे दोस्त यहाँ माइनस था तो इसको तो हमको इनटू में लेना था। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फिर से इसको लिखना चाहूँगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पर लिखने में हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर लिखना था हमको 3 प्लस 2 √2 माइनस ये आगे वाला पद में ये तो इंटू न हो जाएगा, 3 प्लस √2 हो जाएगा। इसको करिएगा हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस चूँकि गुना होगा, माइनस के 3 से गुना कीजिएगा हो जाएगा -3, फिर माइनस माइनस गुना प्लस हो जाएगा -√2, -3 से +3 खत्म, 2 गो √2 में से 1 गो √2 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 1 गो √2। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब हमें चलिए चलेंगे आगे आगे पद पर, D3 पर चलेंगे। D3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी A और यहाँ भी A, 3 है तो 3, यहाँ एक बढ़ा के 4। फिर हम क्या करेंगे A4 मेरे पास क्या मौजूद है 3 प्लस 3 √2, फिर माइनस A3 मेरे पास क्या है 3 प्लस 2 √2, इस टाइप से करेंगे 3 प्लस 3 √2 माइनस को यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, गुना कीजिएगा हो जाएगा -3, फिर माइनस प्लस गुना कीजिएगा हो जाएगा -2 √2, -3 से +3 खत्म,
3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट घटाइएगा, 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 घटाइएगा तो आपके पास बच जाएगा 1 गो रूट 2। तो यहाँ पर भी देख लीजिए D1 का मान √2, D2 का भी √2, D3 का भी √2। तो सबका सेम आ रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे यह AP है। AP है तो चलिए हम निकाल लेते हैं, A5 निकाल लेते हैं। A5 निकालने के लिए लास्ट मौजूद पद मेरे पास 4 है, A4 प्लस D जोड़ेंगे। तो A4 मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 3 + 3 √2 और फिर प्लस D का मान कितना है √2। तो इसको चलिए जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3 + 3 गो √2 में 1 गो √2 जोड़िएगा तो आपके पास आएगा 4 √2। तो हम चलिए A5 निकाल लिए, अब हम निकालेंगे A6। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट मौजूद पद मेरे पास A5 है, यहाँ लिखेंगे A5 + D बराबर हम क्या करेंगे A5 अभी हम जस्ट निकाले हैं 3 + 4 √2 और प्लस D का मान √2 है। इसको भी कीजिएगा 3 + 4 गो √2 प्लस 1 √2, 4 गो √2 में 1 गो √2 जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 5 √2। अब चलिए A7 निकाल लेते हैं, लास्ट मौजूद पद मेरे पास A6 है प्लस D। तो चलिए हम A6 कितना है 3 + 5 √2 प्लस D का मान √2 है। अब देख लीजिए 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस 5 गो √2 प्लस 1 गो √2 हो जाएगा 6 √2। इस तरह से आ जाएगा। कितना नंबर का है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न हमने निकाल लिया। अब हम चलेंगे आगे वाला 6 नंबर पर। तो 6 नंबर हम देख लेते हैं कि 6 नंबर में क्या दिया हुआ है। आप लोग भी देख लीजिए कि 6 नंबर क्या दिया हुआ है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए मेरे दोस्त, दिया हुआ है 0.2, 0.22, उसके बाद है 0.222, उसके बाद 0.222 फिर 2, 4 बार है। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, A3, A4, इस टाइप से हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, वही D निकालना है। हम देखेंगे D1, चलिए हम निकालेंगे D1। निकालने के यहाँ भी A लिखेंगे और यहाँ भी A लिखेंगे, 1 है तो 1, यहाँ 2। तो चलिए हम देख लेते हैं D2 कितना है 0.22 है माइनस A1 कितना है 0.2। इसको यहाँ साइड में घटा लीजिए 0.22 और 0.2, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 2 और 2 में से 2 गया 0, यहाँ 0, 0 पॉइंट कितना आ रहा है 0.02। उसी तरह से अब हमको निकालना है D2 निकालने यहाँ A लिखेंगे, यहाँ A 2 है तो 2 है, 1 बढ़ा करके 3। तो चलिए हम देख लेते हैं A3 मेरे पास क्या है। A3 है 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22। यहाँ पर भी इसको भी साइड में घटा लीजिए 0.222, 3 बार है 0.22, 2 बार है, यहाँ नहीं कुछ तो 0 मान लेंगे। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर 0 कितना आ रहा है 0.002। तो देखिए तो यहाँ पर डिफरेंस सेम है। यहाँ पर देखिए D1 निकल कर आ रहा है 0.02 और D2 निकल कर आ रहा है 0.002। ये कहीं से भी सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह AP नहीं है, हम लिखेंगे यह AP नहीं है, नहीं है। बस ये हो जाएगा आपका आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। चूँकि आज वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और जो बाकी का सवाल बच गया है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा।